जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास का अपना ही महत्व होता है। जिस प्रकार श्रावण मास में शिव भगवान की आराधना की जाती है, उसी प्रकार पौष मास में सूर्य देवता की उपासना की जाती है। सूर्य देवता ऐसे देवता हैं जिनके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और उन्हें जल का अर्घ्य प्रदान करके प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए तांबे के कलश में जल भरकर रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। पौष मास में रविवार का भी अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत रखना फलदायी होता है। इस दिन का व्रत अलूना किया जाता है। व्रत करने वाले को नमकीन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत रखने से शत्रुओं का क्षय होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और संतान आज्ञाकारी होती है तथा अन्य पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। एक बार एक साहूकार था। उसके कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन सवेरे वो बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार से मिलते ही वो वापस अपने घर लौट गया और बोलता हुआ गया कि आज तो शगुन ही बिगड़ गया। किसान की यह बात साहूकार ने सुन ली। उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने उसका उदासी का कारण पूछा। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी बात सुनकर पत्नी बोली कि आज चिड़िया आई थी तो वह भी बोली कि बच्चे नहीं हैं यहाँ तो दाना कहाँ मिलेगा, और यह कहकर वह उड़ गई। इतना सब सुनकर साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से उसने सूर्य भगवान की आराधना करने का संकल्प लिया। 12 वर्ष तक उसने आराधना करी। तो यह समय बीत जाने पर एक दिन राणा देजी ने सूर्य भगवान से कहा, इतने मन से यह आदमी आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो ना। सूर्य भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि तेरे भाग्य में संतान ही नहीं है। हाँ, पर तूने मेरी तपस्या करी है तो मेरे आशीर्वाद से एक कन्या अवश्य होगी। फिर 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर जन्म लिया। तो वह भगवान के आशीर्वाद से जब हंसती थी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते थे। उनके यहाँ जब मालिश वाली आती थी तो वह हीरे मोती ले जाती। 1 माह के बाद जब मालिश वाली ने आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को वह हीरे मोती मिलने लगे। वह समझ गई कि वो मालिश वाली वह हीरे मोती लेके चली जाती थी। फिर धीरे धीरे उनके घर में बहुत सी धन दौलत हो गई। सेठानी ने सोचा कि अब लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी चाहिए। उसने यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि शादी तो कर देंगे, लेकिन बेटी कहाँ जाएगी? और माँ ने कहा कि मेरा भी सुबह उठते इसका मुंह देखने का नियम है, तो क्यों नहीं हम घर जवाई रख लें? तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ बेटी को उठाने के लिए आती है तो जवाई को बुरा लगता था। अरे तुम्हारी माँ रोज क्यों आती है? तो बेटी ने समझाया कि माँ का नियम है, वह रोज सुबह मेरा मुंह देखती है। एक दिन जवाई ने बेटी को जल्दी उठा दिया तो उसने देखा कि उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं। उसने वह उठा लिए और वो सारी बात समझ गया। फिर जब बेटी की माँ आई तो उसके मुंह से हीरे मोती नहीं गिरे। उसको पता चल गया कि आज जवाई को सब बात समझ में आ गई, लेकिन उसके मन में लालच ने घर कर लिया। फिर उसने एक आदमी भेजा अपने जवाई को मारने के लिए। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर लाके सासू माँ को दे दिया। इधर राणा देजी और सूर्य भगवान ने सोचा
कि हमारी दी हुई लड़की के पति को इन्होंने मार दिया, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। उन्होंने उसका सिर जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो उसके पति को जीवित कर दिया। यहाँ लड़की रोज पौष के रविवार का व्रत करती थी। वह नहा धोकर पूजा और कहानी सुनकर भोजन करने के लिए अपना पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा कि आपको पता नहीं है कि दिन अस्त होने पर मैं खाना खा नहीं सकती थी, मुझे अगले दिन ही खाना खाना पड़ता। तो उसके पति ने उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो जब यह बात सास के सामने आई, उसे बहुत पश्चाताप हुआ और बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल में चली गई और उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूर्य भगवान, आपने जिस प्रकार उस बेटी पर कृपा करी वैसी सभी पर करना। और वह बेटी अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन करके अंत में सूर्यलोक में उसने स्थान प्राप्त करा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें। जय श्री कृष्णा।